विश्व जन रंग के शुभ अवसर पर प्रस्तुत है नाटक पंचम वेद का नाट्यलेख। पूर्व रंग समाप्त हुआ। चलो, जो कुछ आपने सीखा है उसका अभ्यास करो। ध्यान रहे, ये एक नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सदा सुखी रहो। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। परिणाम स्वीकार करें मुनिवर। परिणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना करी है तब से हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। बस हम उन्हीं के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछे, संकोच ना करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना दोनों एक साथ हो, जिससे मनुष्य अर्थ, धर्म और मोक्ष की ओर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, उसमें जगत का रहस्य है। वेद तो अपने आप में इन सब की पूर्ति करता है। ये नया वेद क्यों? इसीलिए कि वे समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चार वेदों के तत्व, ये क्या है गुरुदेव? नाटक में जो पाठ सुन रहे हैं आप, इसे ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद से है। यजुर्वेद से अभिनय तथा अर्थवेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, तो क्या यह नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं ऋषिगण, दानवों ने भी ब्रह्मा जी के सामने प्रश्न रखा था। तब ब्रह्मा जी ने इसका उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। ये देवताओं, दानवों और मनुष्य के समस्त शुभ अशुभ कार्यों को दिखलाने वाला है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा संपूर्ण पीड़ा, शौक से आराम देने वाला होता है। इसमें तो सारे भाव, रस, कार्य, शिल्प और शास्त्रों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं जो नाट्य में ना दिखे। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के प्रतिनिधि का भाव। हाँ ऋषिगण, नाट्य को आप सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। गुरुदेव, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतनी ही जरूरी है जितना मनुष्य को जीवित रहने के लिए सांस लेना। तो फिर मनुष्य इसे अनावश्यक क्यों समझता है? ऋषिगण, हम कलाकार हैं। हम नीति के निहंता नहीं। धर्म करना, कर्म करना, कला कर्म करना तो हमारा धर्म है, और इसके विरुद्ध जाना ईश्वर की मर्जी के खिलाफ है। ऋषिगण, हमें ये समझना चाहिए। निस्संदेह मुनिवर, कला की समाज पशुओं का समान होता है। हाँ, इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि कला और कलाकारों को वह स्थान दे जिनके वे अधिकारी है, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे अंतर्म शिष्य आप लोगों की स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार करके आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर इस नाटक का आनंद लीजिए।